जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आवर्धन अर्थात मैग्नीफिकेशन के संबंध में। यह प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है, जहां पर प्रतिबिंब यानी इमेज का निर्माण होता है और हम लोग यह तुलना करते हैं कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना ऊँचा है या अर्थात बड़ा है या छोटा है या बराबर है। इसका ये जो तुलना करने का जो अनुपात निकालने का जो दर है, क्रिया है, घटना है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके यहाँ मैसेज मिल जाए और आपको क्लास मिस ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आवर्धन क्या है। दोस्तों, आवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो आवर्धन का जो परिभाषा होता है वह यह होता है कि आवर्धन अर्थात मैग्नीफिकेशन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर इसकी परिभाषा हम निकाल सकते हैं, आवर्धन की परिभाषा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का यह अनुपात है। फिर वस्तु की ऊंचाई का तुलना किससे करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से करेंगे, अर्थात प्रतिबिंब हमारा ऊपर होगा, अंश में होगा और वस्तु की ऊंचाई हर में होगी। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है, मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अब दोस्तों, अगर हम लोग इसको मान लें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु को हम लोग h1 मान लें और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मान लें तो ये h2 बटा h1 हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। आप यह ध्यान रखेंगे तो m बराबर जो हो जाएगा h2 बटा h1, ये इसका फार्मूला हमारा निकल जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? h2 बटा h1, ये हमारा ध्यान रखेंगे। ये h2 का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h1 का मतलब क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। अब इस आवर्धन को निकालने का हमारा एक फार्मूला यह होता है, साथ ही साथ आवर्धन बराबर -v बटा u भी होता है और एक और आवर्धन बराबर v बटा u भी होता है। ये तीनों होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब ऊंचाई दिया हुआ रहे तो आवर्धन ये लगाएंगे, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया रहे तो ये लगाएंगे, फिर उसी स्थिति में भी यही लगाएंगे। तो दोस्तों, ये दोनों सब फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। ये कहाँ पर बात करते हैं तो अगर दर्पण में अगर बात करें आवर्धन निकालने की और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया रहे तो ये -v बाई u लगाएंगे और ये हमारा किस में हो जाएगा? लेंस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हट जाएगा, वहाँ पर प्लस होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम आवर्धन में दो टॉपिक को और बात कर लेते हैं। इस आवर्धन का नेचर क्या होता है और इसके साइज होते हैं किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, इस दोनों को हम लोग प्रभाव प्राप्त कर देख लेते हैं। तो इसका नेचर जो हो जाएगा वो दो प्रकार का हो जाएगा। आवर्धन धनात्मक होता है और ऋणात्मक भी होता है। आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब ये कब होगा? तो यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हो, प्रतिबिंब क्या हो? काल्पनिक यानी वर्चुअल हो तो आवर्धन हमारा धनात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब जो हमारा जो हो रियल हो तो आवर्धन जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? आवर्धन हमारा ऋणात्मक हो जाता है। ये आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर m बराबर हम लोग देख रहे हैं क्या? h2 बटा h1। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है यानी उल्टा प्रतिबिंब अगर बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ होता है, वाई डैक्स एक्सिस की तरफ जाता है। चिन्ह परिपाटी कार्टेशियन सिस्टम को आपने पढ़ा होगा, उसके अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह हमारा क्या हो जाएगा?
उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस होती है। अगर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो y अक्ष की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की दूरियां धनात्मक हो जाती है। तो इस स्थिति में सीधा प्रतिबिंब होता है और सीधा में क्या होता है हमारा प्लस होता है। तो दोस्तों आपको सिखाया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, हमेशा का हमेशा आवर्धन माइनस होगा यानी ऋणात्मक होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि काल्पनिक है तो काल्पनिक हमेशा प्रतिबिंब सीधा होता है यानी y अक्ष के तरफ होगा तो ये हमेशा धनात्मक होगा। तो हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि यह आवर्धन जो है ये दो बातों पर निर्भर करेगा, वह है प्रतिबिंब का किस प्रकार का है, काल्पनिक है तो इसका नेचर होगा धनात्मक, और अगर ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसका नेचर हो जाएगा ऋणात्मक। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब एक और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आप मैट्रिक के अगर विद्यार्थी हैं तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यदि m इक्वल टू, ठीक है ना, m इक्वल टू -1 लिखा है तो इसका क्या अर्थ है। फिर अगर क्वेश्चन दे देगा यदि m इक्वल टू +1 लिखा है तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगर दे दे यदि m ग्रेटर देन 1 लिखा है, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे यदि m लेस देन 1 होगा तो इसका अर्थ क्या होगा अगर यह लिखा है। तो ये इस हम टर्म को सभी को देखते हैं 1 बाई 1 करके। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखने की कोशिश करेंगे कि आवर्धन का क्या मतलब होता है। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ऊपर हम प्रतिबिंब को रखेंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे ऊपर प्रतिबिंब रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, वस्तु रखेंगे। तो एक संख्या हम ऊपर रख रहे हैं, एक संख्या नीचे रख रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो कट कर 1 आएंगे। तो 1 कभी भी आवर्धन अगर आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये ऊपर और नीचे के जो भौतिक राशियां हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमारा इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। अर्थात H2 बराबर H1 या H1 बराबर H2। तो जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है आवर्धन, वहाँ का अर्थ हुआ H1 बराबर H2 और यहाँ भी H1 बराबर H2। ये दो चीज़ हो गया, H1 बराबर H2, ये ध्यान रखेंगे। यानी कहीं भी आवर्धन अगर 1 दे रहा है, इट मीन्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। हमेशा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई जितनी है उतने ही प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई के बराबर का बनता है, यह 1 बताएगा। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर यह आवर्धन 1 से बड़ा होगा तब क्या बताएगा ये। अब 1 से बड़ा कब आ सकता है, अगर ऊपर 4 लिख दिए और नीचे 3 लिख दे तो ये आ जाएगा 1.3। अगर ऊपर 4 लिख दे और नीचे 2 लिखे तो ये 2 आएगा। अगर हर में नीचे में संख्या कम है ऊपर अधिक है तो हमारा 1 से ज़्यादा वैल्यू आएंगे। अर्थात कहने का मतलब ऊपर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज। तो अगर प्रतिबिंब ऊंचा है वस्तु की तुलना में तो आवर्धन हमारा हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब हो गया क्या, H2 बड़ा इक्वल ग्रेटर देन H1। H1 से यह बड़ा है H2, H2 ग्रेटर देन H1। इसका मतलब हुआ कि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई से अधिक है। वाइस वर्सा ठीक इसके उल्टा अगर हम लोग बात करें कि m लेस देन 1 कब आ सकता है, अगर आप इसके उलट के लिख दीजिए 3/4 लिख देते हैं तो 0.75 आ जाएगा, 2/4 लिख देते हैं तो 0.5 आ जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस स्थिति में हमारा क्या है, 1 से कम है 0.75, ये हमारा 1 से वैल्यू कम है।
कब क्या है, कम है, वो अगर अंश में यानी ऊपर वाला यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है वस्तु के तुलना में, अर्थात अगर m 1 से कम हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2 लेस देन H1, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा है, यह ध्यान रखेंगे। अब ये तीन बातें को तो आपने हाइट से संबंधित समझ ले। अब यहाँ पर आते हैं ये प्लस माइनस क्या कहता है। तो अभी जस्ट थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब के आवर्धन का नेचर होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक और यानी निगेटिव होने का। तो आपको मैंने बताया कि प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो आवर्धन क्या होते हैं, प्लस होते हैं यानी धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब यहाँ प्लस आवर्धन है यानी +1 है, तो 1 का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है वस्तु और प्रतिबिंब, और 1 का मतलब है कि इसकी प्रकृति जो है क्या है, धनात्मक है। किसकी प्रकृति, आवर्धन की प्रकृति धनात्मक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आवर्धन की प्रकृति कैसा है, धनात्मक है, ये आप क्लियर कर लिए। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका क्या होता है, हमारा क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो वो माइनस देता है धनात्मक। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आवर्धन की प्रकृति क्या है, ऋणात्मक है। अब ये ऋणात्मक आवर्धन भी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये काल्पनिक प्रतिबिंब में धनात्मक होता है, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तब यहाँ से हम समराइज कर लेंगे एक बार में कि -1 आवर्धन लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर है, साथ ही साथ प्रतिबिंब जो है यह प्रतिबिंब में वास्तविक है, चूंकि ये माइनस है। अब अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो इसका 2 शर्त आपका बन जाएगा। अवतल दर्पण में आप देखेंगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो ठीक उतने ही बड़ा प्रतिबिंब उसके नीचे उल्टा बनते हैं और बराबर उसकी ऊंचाई होती है। तो यह केस में भी आवर्धन -1 होंगे। इसके बाद अगर हम लोग लेंस में अगर देखें तो इधर 2f1 पर वस्तु को रखते हैं तो इधर 2f2 पर वस्तु का प्रतिबिंब ठीक उतना ही बड़ा बनता है। तब यहाँ पर ध्यान देखें कि इधर भी आपका क्या हो जाएगा, m = 1 के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ भी आपका माइनस भी होगा चूँकि प्रतिबिंब यहाँ भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ भी -1 का एक परिस्थिति उत्पन्न होता है, यहाँ भी -1 का परिस्थिति उत्पन्न होता है इस दर्पण में, इस लेंस में। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि +1 की प्रकृति कहाँ होगी, ये कहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, तो ये सिर्फ समतल दर्पण का ही आवर्धन हो सकता है, इसके अलावा किसी का आवर्धन नहीं हो सकता है। समतल दर्पण का ही आवर्धन क्या हो सकता है, +1 हो सकता है हमेशा, यानी 1 यानी समतल दर्पण की विशेषता मैंने बताया था। अगर आप इस बात को नहीं पढ़ पाए हो तो पिछला क्लास मेरा देखें, समतल दर्पण का आपको लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर देखें। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता जो मैंने क्लास लिया था उसी में यह मैंने बताया था। तो समतल दर्पण में जितना ऊंचा प्रतिबिंब होता है उतना ही वस्तु होती है, इसलिए 1 होंगे, और साथ ही उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं इसलिए प्लस होंगे। तो आपने यह देख लिया कि -1 कहाँ पर बनेंगे और +1 कहाँ, किस दर्पण में। तो -1 जो होंगे वह लेंस में भी उत्तल लेंस में बनेंगे और क्या होंगे, हमारा अवतल दर्पण में बनेंगे। जहाँ की +1 की बात करें तो ये सिर्फ से प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण में बनेंगे। अब एक से बड़ा आवर्धन की अगर हम चर्चा करें तो यह बनेगा अवतल दर्पण में और क्या है, उत्तल लेंस में बनेगा, और यह माइनस में ही होगा या प्लस में भी हो सकता है। बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अगर छोटा की अगर बात करें तो ये फिर फिक्स हो जाएगा, सिर्फ बनेगा तो कनकेव लेंस, आधा नहीं तो ये कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस की प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा वस्तु से छोटा होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का अथवा अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा। तो आपको मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ इसको। +1 आवर्धन सिर्फ समतल दर्पण का होगा,
ठीक है ना। लेस देन 1 यानी एक से कम आवर्धन आपका उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस का होगा, और बाकी एक से बड़ा जो आवर्धन होगा वो अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस में हो सकता है। तो दोस्तों आपने इसको अच्छा से समझ लिया। अगर आपका कहीं पर आवर्धन अगर लिखा हुआ है आवर्धन इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब तब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर 4 अगर सॉल्व करके कब आएगा, जो ऊपर संख्या होगी और नीचे उसमें 4 का अनुपात होगा, यानी इसका मतलब है वस्तु की तुलना में 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब यह बन रहा है। ठीक है ना, वस्तु की तुलना में कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है? 4 गुना बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आवर्धन की सारी बातों को समझ में आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपको ये कैसा क्लास मेरा लग रहा है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।